जैसा कि देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहर क्षेत्रों में भी डेंगू के मरीज़ बढ़ रहे हैं। जी, तो जी। इसकी रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? और क्या समाज को संदेश दिया जाता है बचाव के लिए जी। जिससे कि डेंगू का प्रकोप ना बढ़े? जी, जी। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल क्या हुआ कि जो अभी गत माह में जो बारिश हुई है इस अत्यधिक बारिश की वज़ह से जगह-जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और जिसमें खड़ी फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस जल जमाव की वज़ह से भी जो है मच्छरों का जो है पनपना और प्रकोप थोड़ा-सा अधिक मिला इधर और उसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि जो डेंगू का भी इसमें संख्या मरीज़ों की वृद्धि आ गई है, बुखार के मरीज़ों की संख्या में वृद्धि आ गई। तो इस संबंध में हमारी जो सरकार की जो निर्देश हैं उसके अनुपालन में भी और जनता के हित में भी तो हम लोगों ने एक जो है अपने यहाँ जो है हमारे यहाँ 24 जो है क्रियाशील बेड थे डेंगू के वार्ड जो हम लोगों ने उस पर मरीज़ को भर्ती करके निरंतर उनका समस्त निःशुल्क जाँच और चिकित्सा उपचार चल रहा है। हम लोगों ने अब तक जो है 182 कुल मरीज़ों को भी इसमें जो है चिन्हित करके उनको भर्ती किया था। यहाँ पर जो डेंगू की जाँच जो होती है वो एक जैसे सीबीसी होती है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट में प्लेटलेट काउंट पे ज़्यादा जोर जोर देते हैं, वो होता है। दूसरा ये है कि कार्ड टेस्ट से डेंगू का कन्फर्मेशन करते हैं और इसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है आइजिम एलाइज़ा, एनएसवन एलाइज़ा। तो ये एक कन्फर्मेटरी मतलब कि पुष्टि करता है डेंगू की। तो वो मरीज़ को कहीं दौड़ना ना पड़े, इसके लिए हमने सारे इंतज़ाम कर रखा है। मरीज़ भर्ती होता है, उसका उसी सैंपल से हम कार्ड टेस्ट भी कर लेते हैं, सीबीसी यानी कि प्लेटलेट काउंट भी कर लेते हैं और उसी सैंपल से हम राम मोहन लोहिया के हमारे पैथोलॉजी में उनका एक कलेक्शन सेंटर है, हमने वहाँ पे मैडम से बात करके विभाग अध्यक्ष से ये तय कर रखा है कि निःशुल्क इन लोगों की जाँच कन्फर्मेटरी वहीं बैठे-बैठे बेड पर रहते कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता, वो जाँच होती है, अगले दिन उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। एक तो ये कर रखा है, दूसरी बात अगर किसी को कभी मान लीजिए ब्लड की भी ज़रूरत पड़ी, तो हमारे पास हमारा ब्लड बैंक है, होल ब्लड की पूरी सुविधा है। किसी को अगर मान लीजिए प्लेटलेट या एसडीपी की ज़रूरत पड़ी, यानी कि सिंगल डोनर प्लेटलेट कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए भी मैंने मायो हिंद के जो हमारे सीएमएस हमारे सीनियर लोग हैं, वो लोग भी हमको पूरा सपोर्ट करते हैं, वहाँ व्यवस्था कर रखी है, उनकी बातचीत करके ये मरीजों की सुविधा के लिए कर रखा है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है दवाई औषधि है और हमारे पास जो है ओआरएस भी है, आईवी फ्लूइड भी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी मच्छरदानी सब में लगी हुई हैं। हमने इसके साथ ही 50 बेड की पूरा हमने चिन्हित करके सबकी ड्यूटी रोस्टर लगा हुआ है, डेडिकेटेड डेंगू वार्ड की यहाँ स्थापना हो गई है। अब पूरा वो क्रियाशील है, हेल्पलाइन भी बना रखी है, कंट्रोल रूम की भी स्थापना यहाँ पर है। मैं ये कहना चाहूँगा जनता को कि बुखार होने पे घबराएँ नहीं, सभी जगह जो निकटतम आपके सरकारी चिकित्सालय हैं, वहाँ जाकर के बुखार होने पे घबरा गौरव की बात है, हम सभी के लिए जिला अस्पताल पुरुष बाराबंकी के लिए भी और बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश में ये प्राप्त हुआ है। दिनांक 16/11/2022 को भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र में यह एक विभिन्न चरणों में जो हमारे यहाँ असेसमेंट होता है राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय, उसके उपरांत एक एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड का ये इसके लिए इसमें चयनित हुआ है हमारा ये जिला अस्पताल पुरुष बाराबंकी, जो हम सभी के लिए बहुत ही गौरव बात है और ये आप लोगों के सहयोग से, मरीजों के सहयोग से हमारे अस्पताल के जो चिकित्सक हैं और चिकित्सा कर्मी हैं, इन सबके एक सामूहिक प्रयास से ये चीज़ संभव हो पाई है, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी। इसमें जो है जिला चिकित्सालय में दी गई जो चिकित्सा सुविधा है और उसकी जो उपलब्धता है और गुणवत्ता, उस सब का बहुत ही गहन मूल्यांकन किया गया है और इसमें कुल 82% स्कोर प्राप्त हुआ है जिला अस्पताल को और इसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न जैसे कि सर्विस प्रोविज़न, पेशेंट राइट्स, मरीज के अधिकार, इनपुट, क्लिनिकल सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटपुट। तो ये सभी का 12 विभागों यानी कि इमरजेंसी ट्रॉमा, ओपीडी, इंडोर, एनआरसी मतलब पोषण पुनर्वास केंद्र, फार्मेसी, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स यानी बालों विभाग और ऑक्सिलरी सर्विसेज इसमें डाइटरी डिपार्टमेंट है, मेडिकल रिकॉर्ड है, लॉन्ड्री है, वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एवं जो है ऑपरेशन थिएटर, इसके ऊपर इनका जो है सघन और गहन मूल्यांकन करने के बाद राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर करने के बाद तब ये चयनित किया गया जिला अस्पताल को। बहुत ही आने गौरव वाले की बात है। जी, आने वाले समय में आप क्या प्रयास करेंगे जो उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ जी, निरंतर जी, बढ़ता जी। रहे, जी, हमेशा हमारा आसमान की बुलंदियों पर पहुँचे, क्या प्रयास करेंगे? जी, इसमें हम और हमारा जो चिकित्सक पूरा यहाँ का जो परिवार है, आप सभी लोग के सहयोग से, जनता के सहयोग से, हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये जो अब तक हमने जो इसको प्राप्त किया, अचीव किया है, इसको एक तो मेंटेन रखें
और इससे भी आगे बढ़ने का हम पूरा प्रयास करेंगे, जिससे चिकित्सा सुविधाएं और गुणवत्ता दोनों को हम और अच्छा मेंटेन करते हुए और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर।